जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य भाव है कि आप में से कुछ भक्तों ने दिव्य भाव से देखा होगा कि जगन्नाथपुरी जब हम जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा का ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जो स्वरूप आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। मानो श्री कृष्ण का ऐसा रूप कहीं भी आपने किसी भी मूर्ति स्वरूप में नहीं पाया होगा, क्योंकि श्री कृष्ण की इस रूप में आंखें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किसी क्रिया को देख करके या सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं। जब हम कोई आश्चर्यचकित क्रिया सुनते हैं तो हमारी आंखें क्या है, चौड़ जाती हैं, फैल जाती हैं। तो उसी भाव से उस मूर्ति में भी श्री कृष्ण की, सुभद्रा जी की और बलराम जी की आंखें मानो बिल्कुल वैसा ही रूप दर्शाती हैं। तो किस कारण से श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने ये रूप धारण किया, क्या लीला रही? तो एक बार कथा आई कि जब वसुदेव जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में, कुरुक्षेत्र में जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ब्रजवासी सभी आए हुए थे। मैया देव की भी, अब इधर मैया देव की और उधर मैया यशोदा की जब भेंट हुई तो मैया यशोदा को मैया देव के एक कक्ष में ले गई और कक्ष में जाकर के कहा कि आप हमें श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं सुनाएं, क्योंकि श्री कृष्ण की उन बचपन की लीलाओं को सुनने की हमारे मन में इच्छा है जो लीलाएं दिव्य भाव से श्री कृष्ण ने करी हैं। तो मैया देव की इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और मैया यशोदा श्री कृष्ण की उन लीलाओं को सुनाने लगी। लेकिन अब इधर सुभद्रा से कह दिया कि जाओ, जाकर के तुम द्वारे पर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना कि कोई भी भीतर ना आने पाए। सुभद्रा जाकर के द्वारे पर खड़ी हो और इधर गोपियाँ भी बड़ी आनंदित होने लगी। श्री कृष्ण की अन्य रानियाँ भी दिव्य भाव से श्री कृष्ण की उन परम लीलाओं को श्रवण करने लगी। लेकिन इधर जब सुभद्रा द्वारे पर जाकर के खड़ी हुई थी तो सुभद्रा का होश ना रहा और श्री कृष्ण कथा में इतनी मगन हो गई कि स्वयं को भी ये ज्ञात नहीं हुआ कि कब श्री कृष्ण और बलराम जी भीतर कक्ष में आ गए। जैसे ही भीतर आए तो सुभद्रा के पास ये कृष्ण और बलराम जी बैठ गए। अब कृष्ण और बलराम सुभद्रा के पास बैठे और अपनी स्वयं की लीलाओं को सुन करके आश्चर्यचकित होने लगे कि सुनते सुनते श्री कृष्ण की आंखें जो हैं फैल गई, चौड़ी हो गई। अब चौड़ी हुई कि इतनी देर में ही नारद जी के आने का आभास हो गया। अब मैया यशोदा को लगा कि कक्ष में कोई आ रहा है, तो मैया यशोदा जैसे ही रुकी कि अब तो सब गोपियां भी स्तंभित हो गई और श्री कृष्ण को देखा। नारद जी की दृष्टि श्री कृष्ण पर गई तो कहा, प्रभु आपके हजारों रूप देखे लेकिन ऐसा रूप तो पहली बार देखा है। प्रभु ये रूप आपका कितना सुंदर है, आपके ये रूप को तो मानो हमारा हृदय ही चोरी कर लिया। प्रभु अब इच्छा है कि आपके हर रूप में आपके दर्शन कर लिए, लेकिन इस रूप के भी हर किसी को दर्शन हो, तो प्रभु इसी रूप में आप स्तंभित हो जाएं। तब से श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी उसी रूप में जगन्नाथपुरी में स्थित हो गए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में सबसे निराला रूप श्री कृष्ण का पाया जाता है। तो आशा है कि श्री कृष्ण का जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान और बलराम जी और सुभद्रा जी का ऐसा रूप क्यों है, ये लीला, ये कथा आपको समझ आई होगी। आशा है आप सभी ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।